हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 8वीं क्लास की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की चैप्टर 1 जो कि दहन और ज्वाला है जो बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आपको पॉइंट वाइज ये चैप्टर जो देख रहे हैं आप, चैप्टर 1 दहन और ज्वाला, जिसको मैं बताऊंगा, पॉइंट वाइज बताऊंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। अब देखिए, जैसे है दहन और ज्वाला चैप्टर में आप देख सकते हैं कि पहला है आपका दाह। अब दाह किसको कहेंगे? तो यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह कहा जाता है। जैसे लकड़ी हो गया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, यानी जो भी पदार्थ जले उसे दाह कहते हैं। और जो पदार्थ नहीं जले उसे अदाह कहा जाता है। जैसे पत्थर नहीं जलता है, मिट्टी नहीं जलता है, तो ये सब हमारा अदाह हो गया। अब किताब में एक छोटा सा चार्ट बना हुआ था, ये पदार्थ दाह और अदाह बताए। तो दाह का मतलब जलना, अदाह का मतलब नहीं जलना। इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक सब हैं, पॉइंट सब हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे ज्वलन ताप, तो कह सकते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अब एक नया टॉपिक आपको आ रहा है, दावानल। अभी आप नया वर्ड सुने होंगे, जो दावानल क्या होता है, तो इसको भी देख लीजिए। कहते गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं। यानी गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कुछ स्थानों के सूखी घास में आग पकड़ लेती है और पूरा जंगल धीरे धीरे आग की चपेट में आ जाती है, जिसे दावानल कहा जाता है। आशा करते हैं इस पेज को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब देखिएगा, अब एक आता है आपका दहन। अब दहन क्या है? कहता है कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच होती है। दहन क्या है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच होती है। अब ज्वलनशील पदार्थ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। दहन को आप दूसरी भाषा में हम समझा सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ज्वलनशील पदार्थ जब जलेंगे तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होंगे और यह प्रक्रिया दहन कहलाती है। दहन के लिए जो है 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला होता है ज्वलनशील पदार्थ का होना, अर्थात जो पदार्थ जलेगा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय करना और हवा की ज़रूरत। दहन के लिए ये 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय का होना, हवा की ज़रूरत। कुछ हम लोग अब बात करेंगे माचिस के बारे में, जो कि सभी लोग परिचित होंगे माचिस से। तो सबसे पहले माचिस बनाने का प्रयास जो हुआ था वह 1680 में हुआ था। और माचिस की तीली पर जो लगा रसायन होता है वो पोटेशियम क्लोरेट होता है। यानी माचिस की तीली पर जो रसायन लगा होता है वो क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है। और पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र KClO3 होता है। पोटेशियम क्लोरेट का क्या सूत्र होता है? KClO3 आप लिख सकते हैं। इस पेज को आप वीडियो पोस्ट करके भी लिख सकते हैं, फेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा, कहता है माचिस की डिब्बी पर लगा पदार्थ लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। यानी माचिस की जो डिब्बी पर लगा पदार्थ होता है वो लाल फास्फोरस और सल्फर होता है। लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टर्न ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। यानी लाल फास्फोरस का यूज करके पहली बार सेफ्टी माचिस बनाने वाले कार्ल लुंडस्टर्न थे, जो 1855 में बनाए थे। ये स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडन में बनाए थे। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि माचिस किसने बनाई, तो कार्ल लुंडस्टर्न, याद रखिएगा। अब आता है मोम क्या है, तो याद रखिएगा मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है।
यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। समझ गए होंगे। मोम क्या है? मोम एक ईंधन है, ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बनी होती है। अब कहता है किसी ईंधन को जलाने पर क्या बनता है? तो किसी ईंधन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। ये बात आप अच्छी तरह से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी ईंधन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। ईंधन का जलना कैसी प्रक्रिया है? तो ईंधन का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आगे भी काम देंगे। ईंधन का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। अब कहते हैं कि आग पर नियंत्रण कैसे करना चाहिए। तो आग पर नियंत्रण करने के निम्न में से 3 कम से कम उपाय करना चाहिए। पहला, दाह्य पदार्थ यानी जलने वाले पदार्थ को हटा देना चाहिए। दूसरा, आपको ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए। और तीसरा, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए। अर्थात जो चीज़ जितने पे जल रही है उसके टेम्परेचर को मतलब उतना बढ़ा देना चाहिए ताकि उसको उतना तक पहुंचने में टाइम लगे। ठीक है। ज्वलन ताप बढ़ाने का मतलब समझिएगा कि वो जितना पे जल रही है उसको बढ़ा देना। अब देखिएगा नेक्स्ट कहता है, देखो आग बुझाने वाले संयंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये लोग आपको ही पता होगा। आग बुझाने वाले संयंत्र को अग्निशामक कहा जाता है। कहता है मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? तो मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग किसको कहेंगे? तो बाहरी भाग जो नीला और अदीप्त होता है, जहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होता है। मतलब बाहरी भाग नीला और अदीप्त, वहाँ पे पूर्ण दहन होगा, मतलब अच्छे से जलेगा क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। वो भाग जो होता है वो हमारा गर्म होता है। उसके बाद मध्य भाग है आपका। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिल पाता है। अर्थात मध्य भाग में दहन पूरा से नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलता है। और एक हमारा होता है आंतरिक भाग, जो कि आंतरिक भाग बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। ये हमारे चैप्टर का पॉइंट सब था जिसको आपने देख लिया। अब आता है हमारा ये क्वेश्चन आंसर, जो हमारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, जिसको हम अगली वीडियो में आपको हम देखेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आंसर है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है इसको हम अगले वीडियो में वो समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।